अस्सलाम वालेकुम। कल तो माशाल्लाह कुर्बानी का दिन बीता और फिर शाम को सोची थी कहीं अमीन ने बोला कि चलो कहीं डिनर करने जाते और फिर बॉम्बे साइड में मुझे मटन भी बांटने जाना था। फिर मैंने आज का दिन भी तो है और छुट्टी भी है आज अमीन को, तो मैंने इसी बहाने थोड़ा वक्त भी साथ में गुजरेगा और थोड़ा काम भी हो जाएगा। तो इसीलिए फिर कल बच्चे भी इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा, मैं भी। और फिर सच बोलूँ तो सबसे ज़्यादा थकावट से ज़्यादा तो दिल बहुत थोड़ा उदास होता है ना, लेकिन क्या करें, अब जो चीज़ है इस्लाम में तो उसको फॉलो करना है। इस्लाम हम लोग बोलते हैं, लेकिन हर कोई अपने रिलीजन को मानता है और अपने रिलीजन के हिसाब से अपनी हर चीज़ों को फॉलो करता है। अब ये कुछ लोग रहते हैं बीच में जो नाटक करके फालतू सब बातें दिमाग में डालते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको बलि करना रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है कि वो चीज़ वो करते हैं। हम लोगों में बकरा ईद में बकरा काटना रहता है, वो लाजमी है, तो इसलिए हम लोग वो करते हैं। पर उसको कुछ जो लोग हैं ना, वो गंदे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं या माइंड को भटकाने की कोशिश करते हैं। पर जो जैसा है वो तो चलते ही रहेगा, ज़िंदगी जब तक है तब तक, दुनिया है जब तक, ठीक है। और आज मेरा ये व्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ, तो मैंने कल पूरा दिन भी कुछ शूट नहीं करी, वो जो था वो ईद का डाली। और आज भी मेरा मन नहीं है कि मैं व्लॉग पूरा अक्खा बना के शाम को अपलोड करूँ। अगर टाइम मिला, जल्दी घर आ गई, कहीं बाहर जाने का सोचे है तो देखूँगी, थोड़ा लाइव आऊँगी। पर व्लॉग का आज मेरा इतना नहीं है कि कंटिन्यू व्लॉग करके आज मुझे व्लॉग अपलोड करना है। वैसे सुबह से सब तैयारी तो हो गई है घर के, मतलब काम की, जाने की, माइंड की। तो अमीन तो गया है जिम और अली गाड़ी में 2 पंचर बच्चों को, बकरों को डाल के लाए थे गाड़ी में, तो वो गाड़ी पूरी वॉश कराने। इस तरीके से आज के दिन की शुरुआत है और संडे का दिन तो यही रहता है भाई। चेहरे पे ये जो खुशी दिख रही है ना, इतनी ये जो खूबसूरती दिख रही है ना, ये मेरे दिल की खुशी है। क्योंकि आज मुझे नहीं मालूम था, मेरे बेटे ने मेरे से बोले बिगर एक बकरा वहीं पे कुर्बानी करवा के गोश्त मंगवाया, बोलता ये बांटो, और 1000 रुपये दिया मेरे हाथ में, ये सदका बांटो। और ये कौन दिया होगा? ये छोटा वाला। तो ये मेरी चेहरे की जो खुशी है ना, ये तो आज मैंने बोली ना, आज मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, बट मैं जा रही हूँ मेरे बेटे के साथ में मेरे दोस्तों को देने के लिए। उस पर और इतना इजाफा हो गया कि और बहुत सारा मटन है। और ये बच्चा का तो आपको पता है ना, मैं इसको याद ही कर रही थी, लेकिन इसको फ़ोन करके फिर बताती हूँ ऐसा, जल्दी आ जा आज भी। तो आज भी फिर भाई का मटन है, ये भाई का, इसको दी और मैं जा रही हूँ अभी मेरे दोस्तों को देने। और अब इसका मटन है वो कुछ, ये मेरा है जो कल मेरा बकरे कटे थे, और ये मेरे बेटे का जो अभी आए हैं ना, ये उसका मटन है। ये दोनों मेरी सहेली के लिए, मेरी सहेली मतलब मेरी दोस्त पौला, तो अभी उसके लिए पैकिंग कर रही हूँ और मम्मी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है मम्मी की उम्र की हो गई है ना, मैं मतलब पौला की मम्मी तो मेरे बच्चों की नानी, तो मुझे लोग दादी, नानी, पर नानी सब मैसेज करते रहे, तो क्या मैं फिर नानी की उम्र की हो गई हूँ, तो नानी लोग को नारियल पीना, नारियल पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचती मेरी मम्मी के लिए भी नारियल पानी दे जाऊँ। सही है ना? लिख रहा है। पहले तो बताओ मेरा बेटा कैसा लग रहा है, जा रही इसकी निकाह पढ़वाने के लिए। और मैं कल कुर्बानी हुई जब से इसको रात को बोल रही जा बाल कटा के आ, दाढ़ी बना के आ, दाढ़ी बना के आ, सरप्राइज। और मुझे अभी बोलता है कि मेरे को सरप्राइज देना था, मम्मी कुर्बानी थी तो फिर मैं कैसे कटा था कुर्बानी वहाँ पे माशाल्लाह। और मैं पागलों के जैसे ढूंढ के बकरे लाई, इतनी सेवा करी, और ये भाई साहब जाके जो आप जितने नहीं, पर ठीक है, छोटा ही कुरैशी लोग को मिलके, इसके दोस्त लोग है ना, उन लोगों से बोल के वहीं पे कटवा के सब तकसीम, आधे से ज्यादा तो तकसीम भी करवा दिया। और जज़ाकल्ला। मैं सोच रही हूँ इसका निकाह पढ़वा के लेके आऊँ, निकाह वाला ही ड्रेस लग रहा है ना। आ गया, ले लिया, मैं आज हाथ में पकड़ के लाया हूँ। और सिर्फ वही लिया ना, मिक्स नहीं किया ना। चल, नाचोस विद डिप एंड एक पार्मेजानो और क्या बोलते हैं मल्टीग्रेन, पता नहीं कौन सा, और बहुत सारे वेजेस के साथ में सबवे रोल, क्योंकि बहुत जोर से लगी है भूख। घर पे आए थे मेहमान तो काफ़ी नॉन वेज बना था, और ये मेरा बेटा जो है मटन लवर नहीं है, जो मटन लवर है वो खा पी के मस्त लेटा है और बोला आप लोग जाके आओ, तब तक मेरा एक काम है, मैं पटा के आता हूँ। तो बोले ठीक है आप आ जाओ। ये वाला क्यों लिए? यही है ना। अच्छा, वो लोग पैक करके देते ना वो।
अच्छा चलो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ खाते हैं जो लिए हैं, उसके बाद में फिर जाते। दे मैं बहुत भूख लगी है। ये डीप खोल, ये डीप करे नाचोस को ऐसे लिए। ये डाइट वाला बच्चा है, ये डाइट वाला बच्चा। और ऐसे कुड़ करके खाए और मस्त मजे ले रहे है ना। चलो हम खाते बाबा, बहुत मजा आ रहा। मैं एक और ले लूँ डिप। खा रहे क्या? लो 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 ले लो। मेरी नेल पेंट कितनी अच्छी लग रही है अम्मो। पार्किंग तो काफ़ी वहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे लॉबी में वेट कर रही थी। तो ऐसे फिर मैंने अपना फ़ोन यूज़ करने लगी। तो एक जैसे हाईलाइट कोई कमेंट करता है ना, और अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है तो मोस्ट ऑफ मैं उसको इग्नोर करती हूँ। अच्छा कोई लगता है ना तो कभी कभार उस पर बातें करती हूँ। अब आज अच्छा लगा इसीलिए बात कर रही हूँ। तो किसी ने मुझे लिखा कि आंटी आप ऐसा ड्रेस पहना करो, आपके ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैंने किया एक रील बनाकर डाली थी निकलने के पहले। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही चीज़ लेती हूँ, वही चीज़ पहनती हूँ। और मुझे भी पता है कि मेरी एज के हिसाब से, मेरे चेहरे की कलर टोन के हिसाब से मुझे क्या अच्छा लगता है या मुझे क्या पहनना चाहिए, ये उम्र में कैसे रहना चाहिए। आई नो वेरी वेल, बट ठीक है ना, देखने वालों की अपनी अपनी नज़रिया होता है। पर काफ़ी लोग जो होते हैं पॉजिटिव कमेंट करते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है। काफ़ी लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट करते, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं है, या फिर वो हमेशा दूसरों को देख के जेलस फील करते हैं। वो ऐसा मैं सोच के उसको हमेशा इग्नोर ही करती हूँ। इतना ज़्यादा उसको अपने सर पे या अपनी लाइफ में जगह नहीं देती हूँ। तो जिसने भी लिखा है, हालांकि ये तो मैं आज का ब्लॉग डालने वाली नहीं हूँ, पर ड्रेस तो आपको दिख ही जाएगा। बट रील देख के जिसने भी कमेंट किया तो थैंक यू सो मच कि आपको ये ड्रेस अच्छा लगा और आपने इतना प्यारा कमेंट किया। थैंक यू। मेरा भूतिया चेहरा मत दिखाओ। अच्छा चलो, ये वाला अच्छा चेहरा। लड़का है कि लड़की है? लड़का है। न्यू गिफ्ट। लड़की लेने का है, मेरा लड़का ले लो आप। ये देखो, ये है, ये बोला का नया मेहमान। ये है वाह। फ्रेंच बुलडॉग, ये वेरी स्वीट। क्यों मस्त है मम्मी, छोटे से ही रहते ये सिर्फ। फ्रेंच बुलडॉग होते हैं। ये अभी मैं भी अगर देखती हूँ तो ऑन में लो ना, ये कैसा गंदा बैकग्राउंड। वो ऊपर चढ़ के ना कॉलर खींच रहा था। चलो आप आ रहे हो? मैं आ रही हूँ। एडी आती हो? बाय एडी। हाँ? एडी एडी एडी। बाय एडू, मैं 1 मिनट आ रही हूँ। बाय बेबी। और अबे बोला आपके पीछे आ रही है। चलो मम्मी बाय। हाँ आओ बोला, मेरे अलग से भेजेगा। हाँ, कभी मैं नहीं आ पाया तो आप डायरेक्ट पहुँचना, मैं यहाँ से डायरेक्ट पहुँचूंगा। अभी हम जा रहे घर और ये भाई साहब ने मूवी की टिकट बुक की है और इनको एक काम है, तो बोलते मैं काम पटा के आता हूँ, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो आप डायरेक्ट पहुंचो, फिर मैं डायरेक्ट पहुंचता हूँ। बताओ यार, क्या डायरेक्ट वाली लाइफ हो गई है ना अभी सब। और मम्मी को तो बहुत अच्छी लगी ड्रेस और ज्वेलरी, और मैंने तो आपको बताया कि किसी ने कमेंट में भी लिखा था कि बहुत अच्छी लगी, तो उनको भी थैंक यू बोली ना, आप लोग को भी थैंक यू बोली। बट मूवी देखने जाऊंगी तो ये नहीं पहनती, चेंज कर लेती हूँ, है ना। देखो आएगा आपको। नहीं, मैं तो अभी मेरा शूट कर रही हूँ, मेरे को नहीं पता टिकट आई कि नहीं आई। आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। और वो कितना अच्छा पपी था ना, एडी, एडी नाम था उसका, एडी, किंग एडी। किंग एडी। अगर अभी वो मैंने बोला है वो 40 डेज का है ना, 47 डेज का बेबी था वो। मैंने बोला है अगर और है तो बात करना, मैं भी एक ले लेती हूँ छोटा बेबी। मेरे पीनू को कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि उन लोग की हाइट है ना ज्यादा बढ़ती नहीं है, तो मेरे पीनू कैसे उसको लगेगा कि मेरा कोई। चला गया अमीन काम से अपने। अब मेरे को बोला आप जाओ गाड़ी से और मैं आता हूँ मेरा काम पटा के, तो अब मेरे को ड्राइव करके लेके आना पड़ेगा गाड़ी। चलो, अरे बाप रे, क्या गाड़ियाँ आ रही है बाबा, ये वाली मदद कर मोला।
1 घंटा तो सीट को सेटिंग करने में लग गया मुझे। तो इतना लंबा और उसके एक तो हाइट इतनी बड़ी, तो उसकी सीट के सब सेटिंग अलग रहती है। पूरी सीट सेटिंग करते करते तब 1 घंटा लग गया मेरे को। जस्ट अभी निकली और रोड पे इतनी गर्दी तो नहीं लग रही है, आराम से पहुंच जाऊंगी मैं। अमीन का फोन आने से पहले चुपचाप जाके चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि आपने देखा हो सब उसने बुकिंग करके मुझे सब भिजवा दिया है, और फिर उसका कोई भरोसा नहीं। मुझे बोलेगा आप पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ उधर ही। तो जाके चुपचाप उसके फ़ोन आने के पहले अपन अपना हुलिया करते चेंज, और फिर उसके फ़ोन आने के पहले अपन वहाँ खड़े रहते जहाँ अपन को अपना बेटा मिलने वाला है। चले मैं इसके पहुँचने के पहले पहुँचना चाहते थे, लेकिन कुड़कुड़ी नहीं करा आके इसने, क्योंकि इसको भी ना दुल्हन मिली नहीं ना, तो इसके लिए इसका निकाह हुआ नहीं। तो इसीलिए बोला चलो चेंज कर ही लेता हूँ। तो मैंने बोला बेल ले बेटा, फाड़ के फेंक दे, दूसरा ड्रेस बनाएंगे अपन। तो पता चलो फिर कल ही तय कर देता हूँ निकाह का। चलो चलो। चीज पॉपकॉर्न मम्मी तो बहुत सारा ले लिया, और भी ले लो, नाचोस भी लो। और तेरे लोग अभी क्या पूछा था? मोमो यस, छोड़ चुकी हूँ मैं। वाओ, नो शुगर नो शुगर। लाते अपनी दुनिया में। और मेरे को अल्लाह को पता चला ये भाई ने कौन सी मूवी में टिकट बुक करवाया था। मुझे भी ये भी नहीं मालूम था कि इसने कौन सी पिक्चर बना था। रेड 2। हाँ, वो देखने आए हैं। मैंने हाँ मेरे को भी देखना है, देखे नहीं तो मैं चलो। अरे अपने को वापस आने का है, इसमें 2 पार्ट है। इसलिए हाँ, एक है पार्ट ए पार्ट बी। कल आई फ्राइडे है ना? हाँ, कल ही आई है। तो क्या पढ़ कर देखेंगे? कल परसों, एक दिन छोड़ के। चलो चालू हो गई, चलो। कैसी लगी तेरे को मूवी? मूवी ठीक टाइम पास था। बोरिंग मूवी है एकदम। मेरा बेटा बोलता टाइम साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सही अच्छा था। तो मुझे ठीक है ना, टाइम पास करने के लिए फैमिली लोग अपना वो ढूंढते ना, क्या बोलते हैं, टाइम पास। फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए अच्छी मूवी थी। पूरी बॉलीवुड। लेकिन इंटरवल के बाद मजा आएगा। इंटरवल के बाद बहुत मजा आया। और हम लोग गए, मुझे भूख लग रही थी तो हम लोग गए थे चीज़ डोसा खाने, और चीज़ डोसा नहीं मिला। अब मैं जाऊंगी घर, कुछ खाऊंगी, उसके बाद में सोऊंगी। नहीं तो मेरा बेटा मेरे को ऑनलाइन से कुछ मंगा के खिलाएगा, पर खिलाएगा जरूर। मैं तो रेडी हूँ, अब भी मंगाता हूँ। है ना, नींद भी आ रही बहुत ज्यादा। देखो कैसे अंधेरी गलियों में से माँ बेटा घूम रहे फिर रहे और ऐश कर रहे, ऐश। गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि मैं आज मेरे बेटों के लिए खाना बना रही हूँ, दोनों बेटों के लिए अलग अलग। वैसे तो बच्चों के लिए बनाती हूँ, पर आज 2 बेटों के लिए 2 चीज़ें बना रही हूँ। जैसे मेरे छोटे बेटे को जो है वो भेजा बहुत पसंद है, तो वो मैंने रखी हूँ पानी में। और मेरे बड़े बेटे को तो क्या ही बोलूँ भाई, उसको सिर्फ तरी, चिकना गोश्त, मजबूत गोश्त, पाया, कीमा ऐसा खाना चाहिए। तो उसके लिए बना रही हूँ मैं खुरीदार गोश्त का पुलाव, जो उसका फेवरेट है, वर्ल्ड फेवरेट। तो मैं इसमें पहले क्या चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये रखने के बाद सुबह का टाइम है, मेरे बेटे का टिफ़िन भी तैयार करना रहता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है मॉर्निंग की, तो मैं बहुत घाई में रहती हूँ। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहला स्टेप क्या कर रही हूँ, और उसके बाद जा रही हूँ फिर ब्रश करने, सब चीज़ें करने। ब्रश भी नहीं करी उठ के, सबसे पहले अपने बच्चों के लिए काम करने किचन में आओ। तो अब जैसे मैंने आपको खुर्री वाला गोश्त बोली ना, तो ये ऐसा रहता है, चर्बी नहीं रहता है, बट ये बहुत टेस्टी रहता है। तो ये ऐसा लगा हुआ मटन जो रहता है ना, बड़ी बड़ी पीस, और उसके साथ में यहाँ पे तेज़ पत्ते, 2 प्याज, थोड़ा सा हल्का सा पिंच भर के गरम मसाला। और ये जो मसाला ना, इसमें गरम मसालों के साथ साथ और ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, गुलाब के फूल की पत्ती और ज़ाफ़रान, ये सब मिक्स करके एक ये मसाला बनता है। और ये यहाँ भी मिलता है, और वैसे ये मैं ईरान से लाई हूँ। तो ये बड़ा चम्मच भर के एक मसाला, और इसी के साथ में थोड़ा सा जो है पिंक नमक लिया है। ये बहुत अच्छा होता है, अमीन ने बताया मुझे कि पिंक नमक यूज़ किया करो, ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैंने फिर आज से स्टार्ट किया है पिंक नमक। तो ये सारी चीज़ों को
थोड़ा सा भून के फिर इसको मैं अखनी टाइप में बनाऊंगी, फिर इसके पानी से बनेगा पुलाव। अभी फिलहाल इसको रखते हैं बॉईल करने के लिए। हाथ देखो आपका। अरे वो सब पकाने में लगी हुई थी, क्या करूँ अभी पकाने में लगी रहूंगी या फिर अपने आप पे ध्यान दूँ। ये बन गया ओट, और आज मैं खाने वाली मेरे बेटे के साथ ओट्स खाने वाली हूँ, और अपने लिए बनाई चाय। और आजकल ना नज़दीक का तो भैया मेरे को बिल्कुल ही नहीं दिखता, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। देखते हो लाइव आती हूँ तो बच्चे नहीं रहते तो टीवी में
तो लगा के पढ़ते रहती हूँ, क्योंकि दूर का बराबर दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, ओनली फॉर लॉन्ग। ये है पुलाव, मैं आपको बाद में बताती हूँ, जो अली आएगा। और ये अमीन खाता नहीं है, लेकिन मैंने अमीन के दोस्तों के लिए पैक करके भेजी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी पुलाव बना है। और ये है अमीन के लिए भेजा मसाला। तो अमीन को मैं बोलूँगी अब जाते जाते रोटी, या तो फिर आप उधर से रोटी ले लेना। ये हो गया इनका पैक रेडी टिफिन। और मेरी ड्रेस कैसी लग रही? एक्चुअली ईद के लिए ऐसे सब टाइप के ड्रेस के ऊपर आज तीसरा दिन है, और ईद चली गई ना फिर बहुत मुश्किल है मेरे ये कपड़े पहनना, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ये कपड़े पहनी हूँ। एक दो रील बनाती हूँ और फिर बाहर जाने के लिए ये उतार के हल्के वाले कपड़े पहन के जाती हूँ। बन गई मेरी रील, और मेरे बेटे ने मेरे साथ मस्त फोटो भी खींचा। एक अच्छा वाला आजकल मम्मी ने मेरे एकदम फैशनेबल। मैं खुद भी तारीफ कर रही थी कि अच्छा टी शर्ट लेकर आए, इसी तुक्के में उठा लिया था मैंने। जाऊं मैं? आप जाऊंगी यार, तो तूने मुझे बोसा दिया है, मैंने थोड़ी तेरे को। मेरा पे ये चलो बाय बाय। पी ले नहीं, शक्कर का पानी। क्या मस्त पुलाव खाए। सॉरी मैं पुलाव आपको दिखा ही नहीं, थोड़ा सा रिव्यू तो ले सकते जिसके लिए पुलाव बना। कैसा लगा पुलाव? तो क्या बोल रहा था तू मेरे को? लसलसा। ये लसलसा क्या है मम्मा इसके अंदर? तो मैंने बोला जो तूने खुर्री वाला गोश्त रखवाया ना, उसको उसका जो रस छुटा है उसको से बन गया लसलसा। और मैंने भी दबा के मस्त खाई हूँ और आ गई अपनी असली कपड़े पे, क्योंकि वो ताम झाम इतना जगह मगा पहन के तो मैं जा नहीं सकती हूँ। और अब हम निकले हैं एक काम से, और मेरे को ये क्या बोल रहा था वो कपड़े पहन के जाएंगे तो क्या करूँगा? आइसक्रीम। हाँ बोलता ये वाले कपड़े पहन के अगर आप चलोगे तो मैं आपके फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊंगा आपको। मैंने जा पे तेरे आइसक्रीम के लिए इतना झगमगा कपड़ा पहन के नहीं जाने वाले। तो अभी हम निकले एक काम से, इंशाल्लाह काम पटा के फिर आते। और चावल तो इतने मज़ेदार थे कि इतने हमने खाए। और मुझे तो बहुत आँख में नींद भरी है, लेकिन काम है तो काम पहला पटा के आती हूँ। काम करके आऊँगी ना तो लक्ष्मी माता मेरे घर आएगी, और लक्ष्मी माता आएगी ना तो मैं हो या मेरी फैमिली और जितने लोगों को मुझसे आस है वो खुश होंगे, है ना? सही है कि नहीं? देसी चीज़ देसी खाना। और ये मेरे अकेले के लिए, ये मेरा पिल्लू खाता नहीं है, इसको नहीं पसंद है। हाँ लगा दे आगे। सुबह अब इनको जो टी शर्ट का बोल रही थी तो आज गई मैं खास टी शर्ट दुकान में, बट वैरायटी आज ये बार कलेक्शन अच्छा नहीं था। और खड़े खड़े वहाँ बहुत दिल कर रहा था, वो रजनीगंधा खाने मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अली को बोली ठंडी वाली गोली खाना है। अली 2 लेकर आया, खा गई, मुझे और चाहिए। तो अली लेकर आया। अली वो क्या चीज़ था उधर डी-मार्ट दिख रहा हो, और क्या ले रहे हो? क्या है भाई वो क्या चीज़ का है? अच्छा 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 अच्छा। जब अपन ऑनलाइन ऑर्डर करते तो ये उसका स्टॉल मतलब शॉप है, पिकअप पॉइंट। क्या रख रहा है उसमें? लाई जाए मेरे को तो। यहाँ से ली, अभी शर्ट दिया, एक शर्ट में ना बहुत लूज था, उसको दी हूँ टाइट करने। बाकी सब तो काम माशाल्लाह हो गया। जो काम करने गई थी वो काम भी हो गया, और खर्चा और बढ़ गया। एक चीज़ और पसंद करके, लेकिन वो वादा करके लाई कि अच्छा लगा तो रखूँगी, नहीं तो अंकित वापस भेजूँगी भाई, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ले ली है मैंने। और अली के लिए जो बनाया था माशाल्लाह लेकर आई, बस रखी हूँ गरीब नवाज के सामने, इंशाल्लाह फिर खिलाऊँगी उसको। और बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चों की तरक्की करे, उनकी रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, और अल्लाह उनको हर ज़िंदगी में हर काम में कामयाब करे। ये नीयत रहती है मेरी। और जैसे मेरे हाथ में देख रहे हो पानी की बोतल, और मेरे सामने देख रहे हो बिस्तर,
अब मेरा इरादा है थोड़ा पानी पीऊँ, 1 घंटा आराम करूँ, नींद लगी तो 2 घंटा सो जाऊँ, नहीं नींद लगी तो फिर 1-1.5 घंटे में उठ के वही अपने शाम की एक्टिविटीज़ जो रहेगी वो सब करेंगे। तो मैं सोचती ब्लॉग को मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा दिल भी नहीं है कुछ करने का, करेंगे तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अली भाई बोले मैं ना ऐसा लग रहा कि मारूं किसको मारूं, अभी वो दारू किसको मारूं ये वर्ड रहता है, ये डायलॉग रहता है, पर मेरा बेटा दारू नहीं पीता है तो आगे का वर्ड बता कि मेरा ऐसा मन कर रहा मारूं किसको मारूं। तो बहुत दिन हो गया जा रहा हूँ समंदर में पैर आधे डुबा के। आप लोग इसकी स्टोरी आराम से बैठूंगा। जंगल और समंदर यही इसकी जिंदगी है। तो मतलब जाता हूँ और बोलता अल्लाह 1-1.5 साल के बाद आया हूँ, खोल दे अल्लाह रास्ते बोल के।